नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो भैंस की या जो है वो कट्टे की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की। अगर आपने जानवर बेहतरीन खरीद लिया लेकिन आपने रिश्वत से, सूद से, हराम के माल से या गरीबों यतीमों का माल और बहनों का हक मारकर आपने कुर्बानी की है तो आपको कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन करीब से देखे, ये देखे बिल्कुल उसका सींग टूटा हुआ सींग है, तो इसकी कुर्बानी करना शरअन जो है वो जायज़ नहीं होगी। मैं अपने नाज़रीन किराम को ये कहना चाहूँगा कि जब जानवर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हुदूद और क़ुयूद मुकर्रर की हैं कि उसकी आँख ठीक हो, उसका कान ठीक हो, उसका सींग ठीक हो, उसकी टांगें ठीक हो, वो कमज़ोर ना हो, तो फिर ए मुसलमान जो कुर्बानी करने लगा है अपनी शक्ल और अपना हुलिया भी देखिएगा कि आपने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। ईद उल अज़हा की आमद है और आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद के आते ही जो लोग हैं कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे अहम मसला उन्हें पेश आता है वो ये है कि जानवर कैसा ख़रीदें। अगर मैंने सादा अल्फाज में कहूँ तो जानवर ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, किसकी नहीं है, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये तमाम तर बातें इस्लामी नुक्ता नज़र से हमें बताएंगे अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। अल्लामा साहब मुझे बताइएगा, कट्टा जैसे हमारे पास ये पीछे मौजूद है, इसकी कुर्बानी के हवाले से बताइएगा। कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं जी इसकी कुर्बानी होती है नहीं होती, लोग कुर्बानी में इस्तेमाल भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के अंदर ये जानवर नहीं होता था और आज भी नहीं है। अब कुर्बानी क्योंकि सुन्नत है, मसनून अमल है, जो भी शख्स अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा तो उसका रास्ता, वाहिद रास्ता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अगर कुर्बानी की जाएगी तो वो काबिल कबूल होगी। अगर आपकी तालीमात से हटकर आप कुर्बानी करेंगे तो वो कबूल नहीं होगी। चाहे आप गाय की कुर्बानी कर रहे हों, चाहे आप बकरे की कुर्बानी कर रहे हों, आप ऊँट की कुर्बानी कर रहे हों, लेकिन सुन्नत से हटकर करेंगे तो गाय ऊँट की कुर्बानी भी नहीं होगी। कट्टे की कुर्बानी में क्या कबाहत है? कुछ लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, ये क्या मामला है? तैयब साहब, मैं यही बात अर्ज़ करने लगा था कि बकरा जो है ये या दुम्बा, इसकी कुर्बानी बिल इत्तिफाक जायज़ है, बिल इजमा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अगर ये कुर्बानी नमाज ईद से पहले, ईद वाले दिन कर ली जाए लेकिन नमाज ईद से पहले कर ली जाए तो वो कुर्बानी का अजर व सवाब नहीं होगा, वो आम गोश्त होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी में। इसी से मैं इस्तदलाल करता हूँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, ताबईन, तबा ताबईन ने जो है वो भैंस की या कट्टे की कुर्बानी नहीं की, तो इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जानवर कुरान मजीद में सूरत अल-अनआम में ज़िक्र किए हैं, समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल गनम इस्नैन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये 8 जानवर कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किए और सूरत अल हज के अंदर इन 8 जानवरों को बहीमतुल अनाम कहा गया है। वो 4 पाँव वाले जानवर जो घरों में पाले जाते हैं और उनका नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। वो जानवर जिसमें भेड़ है और दुम्बा है, बकरी है और बकरा है, बैल है और गाय है, ऊँट है और ऊँटनी है, इन 8 जानवरों की कुर्बानी शरअन जायज़ होगी। हाँ, अगर पूरी दुनिया में बकरी, ऊँट, गाय, भैंस, बैल जो है ये जानवर नापैद हो जाएं तो फिर अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं, वो जानवर हैं ही नहीं, तो फिर कर सकते हैं। मज़ीद भी जानवरों के मुतालिक जानते हैं अल्लामा साहब से कि किस किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है, कितनी उम्र होनी चाहिए जानवर की, और बीमार जानवर कुछ होते हैं, लोग व्यापारी आ जाते हैं मार्केट में, वो भी सेल कर देते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और चलते हैं देखते भी। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहूँगा, आम तौर पर लोगों को धोखा दिया जाता है कि इस जानवर की इतनी उम्र है, इतनी उम्र है। शरीयत ने उम्र का तयन नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्नल रूल जो है वो बयान कर दिया कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। आपने जब भी कुर्बानी के अंदर जानवर को ज़िबा करना है तो उसके दूध के दांत टूट कर 2 नए दांत आ चुके हों कम अज़ कम। जिसके 2 दांत टूट के नए आ जाएं उसे मुसिन्ना कहते हैं, दोंदा कहते हैं। ठीक है, वो दोंदा जानवर चाहे वो बकरी हो, बकरा हो, या बैल या गाय हो, ऊँट हो या ऊँटनी हो, इसी तरह भेड़ और दुम्बा वगैरह, ये जो 8 जानवर हैं इनमें से कोई भी जानवर जिसके दूध वाले दांत टूट जाएं, वो किसी भी उम्र में टूट जाएं, भले वो 6 साल के उम्र, 6 महीने की उम्र में टूट के दोबारा आ जाएं तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ होगा। अगर उसके 10 साल में भी वो दांत टूट के दोबारा नहीं आए तो कुर्बानी में उसका ज़िबा करना जो है वो जायज़ नहीं होगा। इस जानवर के मुतालिक आपका कहना है कि इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती? ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा जानवर है। इसके दांत भी जो हैं वो 2 टूट चुके हैं जो दूध के थे, लेकिन जब हमने इसके सींगों का मुआयना किया है तो इसके सींग जो हैं वो बज़ाहिर यही लग रहे हैं कि इसके सींग टूटे हुए हैं। मेरे साथ मुफ्ती हसन साहब भी हैं, मैंने उनसे भी जो है इनको दिखाया है, राय ली है, तो हमारा ये इत्तेफाक हुआ है कि इसके सींग जो हैं काटे गए हैं या काटने के दौरान जो है वो टूट चुके हैं। दोनों दांत जो है इसके टूटे हुए हैं। ये देखिए ना, यहाँ ये सींग है और ये यहाँ तक है, ये दरमियान में इसको या तो कटर के साथ काटा गया है, इधर भी देख लीजिए
तो ये सींग जो है ना वो काटे हुए हैं, तो इस वजह से इसकी कुर्बानी जो है वो शरअन जायज़ नहीं होगी। जो मेरे भाई कुर्बानी करने वाले हैं उनको गौर करना चाहिए कि आपके कुर्बानी का जानवर जो आप ख़रीद रहे हैं उसके सींग ठीक हों, उसके कान कहीं से कटे हुए ना हों, उसकी आंखें ठीक हों और वो कहीं से जो है वो लंगड़ा ना हो, और उसकी उम्र जो है वो उसके दांत के साथ है, साल के साथ नहीं है। उसके 2 दांत जो हैं वो टूट के दोबारा आ चुके हों तो वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल जायज़ होती है। ये जो जानवर है इसका सींग आप देखें, एक सींग ये है और दूसरा नहीं है, ठीक है। ये सींग इसका टूटा हुआ है, कैमरामैन करीब से देखे, ये देखे बिल्कुल उसका सींग टूटा हुआ सींग है। तो इसकी कुर्बानी करना शरअन जो है वो जायज़ नहीं होगी। और इसके गले में ये तवीज़ भी इन्होंने डाला हुआ है, पता नहीं ये तवीज़ क्यों डालते हैं, हालांकि हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। जब ये जानवर अपने माँ के पेट में था तो उस वक्त इसके ऊपर कौन से तवीज़ थे? अगर अल्लाह ताला ने इसे पैदा कर दिया है तो अब इसको तवीज़ पहना के सिक्योरिटी आपने दी हुई है, तो ये पीरों का जो है वो धंधा चलता है। मैं अपने नाज़रीन किराम को ये कहना चाहूँगा कि जब जानवर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हुदूद और क़ुयूद मुकर्रर की हैं कि उसकी आँख ठीक हो, उसका कान ठीक हो, उसका सींग ठीक हो, उसकी टांगें ठीक हो, वो कमज़ोर ना हो, तो फिर ए मुसलमान जो कुर्बानी करने लगा है, अपनी शक्ल और अपना हुलिया भी देखिएगा कि आपने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया या नहीं किया, आप भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। लेकिन इसके साथ ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि आप कुर्बानी करने से पहले अपने माल को देखें कि वो हलाल के माल से जानवर खरीद रहे हैं या हराम के माल से जानवर खरीद रहे हैं। अगर आपने जानवर बेहतरीन खरीद लिया लेकिन आपने रिश्वत से, सूद से, हराम के माल से या गरीबों यतीमों का माल और बहनों का हक मार कर आपने कुर्बानी की है तो आपको कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी नहीं होगी जब तक आप उन हकदारों का हक नहीं दे देते या हराम से तौबा करके हराम को छोड़ नहीं देते, तब तक आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये बकरा एक हमारे पास जो व्यापारी एक लेकर खड़े हैं, ये बताइएगा कि कैसे चेक किया जाए? अच्छा जी, ये माशाल्लाह जैसा कि इन्होंने दांत खोले दिखाए तो ये दोंदा है। इसके 2 दांत जो टूट के दोबारा आ चुके हैं, आप देखेंगे कि पहले इसके जो दांत हैं वो छोटे छोटे हैं, जो पैदाइशी दूध वाले दांत थे वो छोटे थे और ये 2 नए दांत आए हैं, ये बड़े हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं, तो ये जो है वो दोंदा है। लेकिन होता ये है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बीमार भी होते हैं, या आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो जानवरों को जब आप चारा मुनासिब नहीं देते उस वक्त उनको जो है वो पेचस भी लग जाते हैं, उनको लूज़ मोशन भी लग जाते हैं, उनको बुखार भी हो जाता है। तो आप जब जानवर ख़रीदते हैं तो ख़रीदते वक्त देखें कि आपका जानवर जो है वो तंदुरुस्त होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि बीमार जानवर की भी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। और इसी तरह ये है कि जानवर के सींग जो है वो पूरे होने चाहिए, जिस तरह के इस बकरे के जानवर सींग जो है वो पूरे हैं और कुर्बानी हो सकती है। हाँ, कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसकी बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर जायज़ नहीं होगा। अच्छा अलामा साहब, मुझे बताइएगा, ऊँट हमारे पीछे खड़ा है, ऊँट के मुतालिक बताइएगा कि इसे ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को देखा जाता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या क्या उसमें जो खसूसियात हैं या होनी चाहिए, या किन वजूहात की बिना पर इसे नहीं ख़रीदना चाहिए, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिकत, क्या आप लोग नहीं देखते कि ऊँट को हमने कैसे पैदा किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है और ये ऊँट जो है बड़ा वफ़ादार जानवर भी है। और इस ऊँट की तख्लीक में बिलखुसूस, क्योंकि ये अरब का जानवर है, इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूँ तो हमारी सारी रात यहाँ पर बीत सकती है। ये 6 महीने तक अपने पेट में जो है वो पानी ज़ख़ीरा कर सकता है, क्योंकि ये सहरा में लंबा सफ़र करता है। ऐसा जानवर है कि इसे सहरा में फिर पानी ना मिले तो ये 6 महीने तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। और ये इतना खूबसूरत जानवर है कि इस पर सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, सवारी की है, और सवारी भी आपने बारहा दफ़ा इस पर की है। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा, जो आपका आखिरी पहला और आखिरी हज था, उस वक़्त भी आप ऊँटनी के ऊपर सवार थे और आपने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। ऊँट के मुतालिक बिलखुसूस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि इसको जब ज़िबा नहर किया जाता है तो आम तौर पर लोग ये गलती करते हैं कि इसे ज़िबा करते हैं, क्योंकि इसकी गर्दन लंबी होती है तो 7 जगह पर जो है वो तकबीरात फेरते हैं। ये जानवर को अजियत देना है, तकलीफ़ देना है और खिलाफ शरा करना है। ऐसी सूरत से बचना चाहिए और शरीयत का अमल ये है कि इसका घुटना बांधा जाए। बहुत आसानी से ये घुटना जो है वो बंधवा लेता है। इसका घुटना आप मजबूती के साथ बांध देंगे और बांधने के बाद आपके पास जो हथियार है, वो तलवार है, वो छुरी है, वो नेज़ा है, वो बर्छी है, वो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर इसकी दोनों टांगों के दरमियान में जो है वो मारेंगे। वहाँ पर इसका दिल होता है, दिल के अंदर सुराख हो जाता है, वहाँ से खून तेज़ी के साथ बहता है और ये जानवर जो है वो ज़िबा हो जाता है, हलाल हो जाता है। उसके गिरने के बाद भी इसकी गर्दन पर छुरी फेरना जो है वो बिदअत होगी, जायज़ नहीं होगी। किस किस्म के फ्रॉड जो हैं वो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, उसके लिए बिलखुसूस जब आप बैल ख़रीदते हैं
تو وہ دیکھیے گا کہ اس کے سینگ جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. عموماً یہاں پر بیپاری جو ہیں ان جانوروں کے سینگ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد اس کو کٹر کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں, اور کاٹنے کے بعد جو زخم ہوتا ہے اس کے اوپر دوائی لگاتے رہتے ہیں اور وہ اس کا نشان ختم کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے, جبکہ یہ خوبصورتی نہیں, یہ جانور کی بدصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سینگ اس کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند کیا ہے کہ سینگ والے جو ہے وہ جانور ہوں. ہاں اگر اس کے جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے, لیکن اگر اس کا کاٹے گئے ہیں تو اگر سینگ ٹوٹ جائے اور زیادہ حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر جانور ہے نا لڑتے ہوئے کبھی تھوڑا بہت اگر آگے سے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ٹھیک ہوگی, لیکن اگر اس کا سینگ بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور یا اس کا سینگ کاٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یا اس کے کان جو ہیں بعض لوگ نشان لگانے کے طور پہ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں, چیر دیتے ہیں, یا آدھا کاٹ دیتے ہیں یا آدھے کا چوتھائی کاٹ دیتے ہیں, تو کان کٹا ہوا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی, اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا اس کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. جس کی آنکھ میں کوئی بھینگا پن ہو, آنکھ یا نکلی ہوئی ہو یا بھینگا پن ہو, اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. یا اس کی کوئی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو یا زخمی ہو, اس صورت میں اس کی قربانی جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہوگی.